हेलो स्टूडेंट। आज की जो असाइनमेंट है ये आपके फंडामेंटल चैप्टर की गारंटी और पास्ट एडजस्टमेंट को हमने मिक्स करके भी दिए हैं इसमें क्वेश्चन। और ये पास्ट एडजस्टमेंट का ऐसा क्वेश्चन है जो ज़्यादातर बोर्ड में आते भी हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका? एडजस्टमेंट, यस। हाँ, अंकुर एंड बॉबी were into the business of providing software solution in India. They were sharing profit and loss in the ratio of 3:2। देखो, सबसे पहले ना अकाउंट्स के में मार्क्स लाने के लिए आपको ये समझना चाहिए कि हमें क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। यदि आपको क्वेश्चन को पढ़ने में 5 मिनट लग रहे हैं तो सोल्यूशन करने में 3 मिनट लगेंगे। यानी क्वेश्चन ही समझना सबसे बड़ा मेन पॉइंट होता है। यदि आप क्वेश्चन को पूरे तरीके से अपने अपने हिसाब से हैंडल करो तब जाके देखो ना सोल्यूशन अच्छा होगा। देखिए, यहाँ तक हमें समझ में आया कि अंकुर और बॉबी दो पार्टनर हैं, वो कुछ बिजनेस कर रहे हैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड और उनका रेशियो है 3:2। क्लियर है इतना? अब इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? दे एडमिटेड रोहित फॉर 1/5 शेयर। उन्होंने एक नया पार्टनर को एडमिट किया जिसका नाम रोहित है और उसको कितना पार्ट देंगे? 1/5। अब यहाँ पे एक चीज़ पहले ही समझ लो, आगे क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही समझ लो कि फर्म को जितना भी प्रॉफिट होगा, जब डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम आएगा, रेशियो का टाइम आएगा, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट होगा उसका 1/5 रोहित को दे देंगे। फिर जो पार्ट बचेगा फॉर एग्जांपल जैसे 1,000 का प्रॉफिट होता है तो 1,000 का 1/5 जो है 200 रुपीज़ हम रोहित को दे देंगे। जो बचेगा 800 वो ये अंकुर और विनय किस रेशियो में बांट लेंगे? 3:2 में। क्लियर है? बट इसके बाद क्या कह रहे हैं? Rohit, an alumni of IIT Chennai, would help them to expand the business to various South African countries where he had been working earlier। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि रोहित को इसलिए रखा गया है कि वो जो है दूसरी कंट्री के, चेन्नई से बहुत ज़्यादा आईआईटी के फील्ड का है, वो हमारे बिजनेस को और प्रोग्रेस करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, रोहित इज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹2 लाख। रोहित को गारंटी कितनी दी गई है? कि मिनिमम प्रॉफिट 2 लाख रुपया दिया जाएगा। क्लियर है? रोहित को गारंटी मिली है कि जब डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा रेशियो में तो जो उसका 1/5 का पार्ट आएगा बट करके वो कम से कम मिनिमम मतलब कम से कम 2 लाख होना चाहिए। यदि इससे कम होगा, इन केस इससे कम होगा तो क्या है? एनी डिफिशियंसी, यानी इन केस इससे कम होगा, एनी डिफिशियंसी इन रोहित शेयर इज टू बी बोर्न बाय अंकुर एंड बॉबी। जो डेफिशिएंसी का अमाउंट होगा, जो मतलब रोहित का मान जाओ कि 2 लाख का प्रॉफिट देना है और मान जाओ प्रॉफिट उसका कैलकुलेट करके डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो के हिसाब से जो 1/5 निकाल रहे थे उससे 1,80,000 आया, तो जो 20,000 की डेफिशिएंसी बची। इसी तरीके से वो आगे क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो डेफिशिएंसी का मतलब ये हो गया कि जितना उसे हमें देना है और एक्चुअल में जितना आ रहा है। यदि उसमें कोई नेगेटिव पॉइंट आ रहे हैं, डेफिशिएंसी मतलब उसका पार्ट कम आ रहा है बट हमें ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो वो डेफिशिएंसी का पार्ट जो है कौन बियर करेगा? अंकुर एंड बॉबी बियर करेंगे। मेंशन है उस डेफिशिएंसी के लिए पर्टिकुलर इन्होंने रेशियो बनाया है, उस डेफिशिएंसी के लिए किस रेशियो में बियर करेंगे? 4:1 में। यहाँ तक का क्वेश्चन आपको समझ में आया? क्वेश्चन था अंकुर और बॉबी दो पार्टनर हैं, उनका पर्टिकुलर कोई रेशियो था 3:2। उन्होंने, रोहित एक बहुत पॉपुलर बंदा है हमारे फील्ड का कि हमारे बिजनेस को प्रोग्रेस करेगा, इसलिए उन्होंने उसको पार्टनर बना लिया। उसको डिसाइड किया कि आपको भाई 1/5 देंगे, साथ ही साथ आपको गारंटी भी देते हैं कि 1/5 से यदि आपका कोई अमाउंट कम आता है, कोई डेफिशिएंसी आता है, तो हम दोनों आपस में 4:1 में उस डेफिशिएंसी को बेयर करेंगे, लेकिन आपको 2 लाख से कम नहीं देंगे। अब आगे क्वेश्चन में ट्विक, यहाँ तक तो आपको क्लियर है। लॉस फॉर द ईयर वर ₹2 लाख। फर्म को प्रॉफिट ना होकर के फर्म को लॉस हो गया है कितने का? सॉरी, 10 लाख। लॉस फॉर द ईयर वाज ₹2 लाख। फर्म को लॉस हो गया 10 लाख का। बस पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। अब देखो इसके सोल्यूशन को, ये एक सेकेंड। सबसे पहले
सबसे पहले जो 10 लाख का लॉस है, 10 लाख का लॉस का पार्ट है, प्रॉफिट नहीं है, लॉस तीनों बियर करेंगे। 1/5 रोहित बियर करेगा। 1/5 कितना है? 2 लाख का लॉस रोहित बियर करेगा, और बचा 8 लाख का लॉस ये दोनों बियर करेंगे। तो पहले लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करो। जब आप लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, जैसे पहले ना हो तो वर्किंग नोट में पहले अकाउंट से समझ लो। ये आया लॉस, क्योंकि प्रॉफिट इधर आता है तो लॉस इधर आएगा। क्लियर है? इसके बाद हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसको दे दिया 1/5 2 लाख, बचा 8 लाख। 8 लाख को जो इनका रेशियो था 3:2 बांट दिया, इनका और इनका आ गया। यानी हमारा डिस्ट्रीब्यूट होकर के आ रहा है, लॉस का पार्ट आ रहा है, नेगेटिव पार्ट है। अकाउंट्स में नेगेटिव को हम ब्रैकेट में भी दिखा सकते हैं। रोहित का नेगेटिव आ रहा है 2 लाख, बॉबी का नेगेटिव आ रहा है 3,20,000, अंकुर का नेगेटिव आ रहा है 4,80,000। बट हमें रोहित को पॉजिटिव देना है 2 लाख, रोहित को नेगेटिव ना दे करके पॉजिटिव देना है 2 लाख। तो यदि आप -2 लाख में कितना ऐड करोगे कि वो पॉजिटिव 2 लाख बन जाए? आपको क्वेश्चन देते हैं एक छोटा सा, -2 लाख प्लस क्या होगा कि ये पॉजिटिव 2 लाख बन जाए। क्या होगा यहाँ पे? इसको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझो कि मान जाओ आप पे 2 लाख रुपए की उधारी है, तो यानी आप नेगेटिव में चल रहे हो। तो कितना पैसा मिल जाए कि आप 2 लाख के पॉजिटिव बन जाए, यानी 2 लाख आपके रुपए पास बच जाए। तो यानी आपको 4 लाख देना पड़ेगा ना। 2 लाख तो वो लॉस बियर करने के लिए, और 2 लाख आपका प्रॉफिट। उसी तरीके से फॉर्म में यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 4 लाख आएगा ना। 4 लाख - 2 लाख = 2 लाख। इसीलिए इसको 4 लाख रुपए और दे दिया, इसका बन गया 2 लाख। अब ये जो 4 लाख रुपए दिया गया है ये कौन बियर करेगा? इन लोगों ने पहले डिसाइड किया था कि रोहित अंकुर एंड बॉबी भरेंगे। किस रेशियो में भरेंगे? 4:1 में भरेंगे। तो इस 4 लाख को हमने 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये आपका जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये आया 3,20,000 80,000। यहाँ पे हमें 2 चीज़ें मिली। यहाँ पे बोला है जनरल एंट्री बनाने के लिए, यहाँ पे 2 चीज़ें मिली। एक बार हमने लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया, एक बार इन्होंने बियर किया। तो जब लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया तो पहली एंट्री हमारी लॉस को बांटने की, जैसे प्रॉफिट को बांटते हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल होता है। यहाँ लॉस को बांट रहे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। 10 लाख सिंपल, ये 1/5, ये अपना जो उनका 3:2 था। क्लियर है? अब जो पर्टिकुलर इन्होंने आपस में बियर किया, अंकुर ने पे किया है, बॉबी ने पे किया है। किसको पे किया है? रोहित को। अंकुर ने दिया, तो अंकुर जब कोई पैसा देगा तो डेबिट होगा ना। बॉबी कोई पैसा देगा तो डेबिट होगा। ये पैसा मिल किसको रहा है? रोहित को, तो रोहित क्रेडिट होगा। ये आपकी जनरल एंट्री बन गई। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बोर्ड में आ चुका है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। हाँ, यहाँ पे क्या कह रहा है? अभय, विनय एंड चेतन 3 पार्टनर हैं। शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2 3:3:2। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द फॉलोइंग। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग सैलरी टू 2,000 पर क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब हर 3 मंथ में उन्हें 2,000 रुपीज़ दिया जाएगा। किसको? अजय एंड विनय को। ठीक है। चेतन वाज इंटर टू अ कमीशन ऑफ ₹8,000। चेतन को कमीशन दिया जाएगा। विनय वाज गारंटेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹50,000। विनय को गारंटी दी गई कि आपको प्रॉफिट 50,000 दिया जाएगा। इन द डन बाय द बोन बाय अंकुर एंड विनय 4:1। और ये जो गारंटी है इसको ये दोनों बोन करेंगे कितने में? 4:1 में। ठीक है, यहाँ तक तो क्वेश्चन क्लियर है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। सॉरी मैं ये पहला वाला ही क्वेश्चन लेके चल रहा था। मैंने पहला वाला क्वेश्चन मिक्स कर दिया था, सॉरी फॉर दिस। यहाँ से है क्वेश्चन आपका। देखो, अजय, विनय एंड चेतन 3 पार्टनर हैं जिनका रेशियो है 3:3:2। फर्स्ट सैलरी दी जा रही है अजय और विनय को 2,000 पर क्वार्टर। चेतन को दिया जा रहा है 8,000 का कमीशन। इसके बाद बोला है कि विनय को गारंटी दी गई है कि मिनिमम प्रॉफिट कितना मिलेगा? 50,000।
अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वाज ₹1,50,000। क्लियर है। लेकिन एक चीज़ अब इसमें ऐड कर दिया, विच वाज डिस्ट्रीब्यूटेड among the Ajay, Binay and Chetan in the ratio of 2:2:1 without any consideration। मतलब कि जो प्रॉफिट हुआ था 1,50,000 रुपये का, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया इन लोगों में किस रेशियो में, 2:2:1 में, बट ये सारी चीज़ों को फॉलो नहीं किया। अब ये टॉपिक इस लाइन को जोड़ने से ये क्वेश्चन चेंज हो गया पास्ट एडजस्टमेंट में। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट गलती से उसने 2:2:1 में दे दिया, बट क्वेश्चन में हमारे पास ये था कि जो हमें क्वेश्चन में हमारे पास ये जो था कि हमें जो सैलरी देनी थी, कमीशन देना था और जो उसके साथ गारंटी थी, इन तीनों टॉपिक को छोड़ दिया। तो यानी हम पास्ट एडजस्टमेंट के टॉपिक पे आ गए। जैसे आप पहले करते थे सेम उसी तरीके से इसमें भी आ जाए। 3 पार्टनर अजय, विनय एंड चेतन, फॉर्म पर्टिकुलर्स, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। क्लियर है, कोई चेंज नहीं। इसके बाद आप सबसे पहले क्या करते थे, जो गलत हुआ, क्या गलत हुआ, प्रॉफिट उनको गलत डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, 2:1 में। पर्टिकुलर नीचे एडजस्टमेंट में दिया है कि प्रॉफिट जो इतने का था, इनको विदाउट ये सारी चीज़ें किए हुए 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। तो गलत डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो हम क्या करें, पहले उसको वापस लेंगे। तो क्या बना, प्रॉफिट बैक टू फॉर्म। सेम वही चीज़, प्रॉफिट वापस ले रहे हैं। 1,50,000 को 2:1 में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। 60,000, 60,000, 30,000 ये पे कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं फॉर्म को। डेबिट, 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 फॉर्म का क्रेडिट। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब जो जो चीज़ें देनी है, हमें क्या देनी है, सैलरी देनी है। सैलरी दे दिया, 2,000 पर क्वार्टर है, तो पूरे वर्ष का कितना हुआ, 8,000 हुआ। किसको दिया, अजय को दिया, विनय को दिया, चेतन को तो देना नहीं है, फॉर्म के पास से चला गया। क्लियर है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। जो आपने पास्ट एडजस्टमेंट पढ़ा था, कमीशन चेतन को दे दिया, इन दोनों को देना नहीं था, इसलिए फॉर्म का हो गया। इसके बाद ये जो बैलेंस का प्रॉफिट बचता है, अब क्या करते हो, ये जो बैलेंस का प्रॉफिट बचता है उसको रेशियो में बांटते हो ना। तो बैलेंस के प्रॉफिट को हमने रेशियो में बांटा, बैलेंस निकाला। 1,50,000 में से 16,000 और 8,000 माइनस किया। यहाँ पे मैंने नीचे समझाया होगा, सॉरी ये मैंने रफ करके दिखाया नहीं है। अब 1,00,000 बैलेंस आप करते हो ना, देखो पहले ये तो रॉन्ग था, वापस ले लिया, ये राइट चीज़ें थी, वो दे दिया। इसके बाद गारंटी वाले टॉपिक को अभी टच नहीं करो। अब आप क्या करते, तो डिफरेंस करके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हो ना। तो डिफरेंस क्या, तो 1,26,000 आया। रेशियो कौन सा देना है इनको, इसके लिए इन्होंने पर्टिकुलर रेशियो, दूसरा जो ऊपर बोर्ड लगा था 3:3:2, यानी 3:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये 3 अमाउंट आ गए। क्लियर है। अब आ जाओ, अभी सॉल्व नहीं करो, अब आ जाओ गारंटी पे। हमारे हिसाब से कैलकुलेट करके अजय का प्रॉफिट इतना आ रहा है, विनय का प्रॉफिट इतना आ रहा है, चेतन का प्रॉफिट इतना आ रहा है। क्लियर है। बट विनय को गारंटी दी गई थी कि 50,000 दिया जाएगा। अब यहाँ पे गारंटी वाले टॉपिक को इंक्लूड करो। गारंटी कितनी थी उसको, 50,000 देने की। दिया कितना जा रहा है, 47,250। तो इसके बीच जो डिफरेंस है वो क्या कहलाया, डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी कितनी है, 2750। यानी विनय में 2750 प्लस करोगे, अजय और चेतन में से माइनस करोगे ना। किस में, देखो यहाँ पे गारंटी के लिए रेशियो नहीं दिया था। जब गारंटी के लिए रेशियो नहीं देता है तो हम क्या करते हैं, रेशियो था 3:3:2, गारंटी इसकी है, इन दोनों को बियर करना है, तो आप इसको हटा दो क्वेश्चन में से। तो क्या बचा, 3:2। तो यानी इसीलिए मैंने यहाँ पे दिखाया है किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3:2 में। तो हमने इसको कितना दिया, 2750। रेशियो क्या बना, 3:2, या बांट दिया कितना है, 1650, 1100। इसको लेके आओ, इसको मिल रहा है ना, इसलिए ये क्रेडिट हो गया। विनय को मिल रहा है इसलिए विनय क्रेडिट हो गया। अजय और चेतन दे रहे हैं इसलिए डेबिट हो गया। ये जनरलिटी में भी आप करते थे, ये राइट ही चीज़ें चल रही है ना, इसलिए कोई वापस तो ले नहीं रहे। अब जैसे आपका पास्ट में चलता था, सबका टोटल कर लिया,
सारे कॉलम का टोटल किया। जब टोटल करोगे तो आपका फॉर्म का तो हमेशा नील आएगा ही आएगा। उसके बाद अजय, विनय, चेतन में से हमने जो भी उनका डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस था उसको चेक किया, तो पता चला अजय का डेबिट ज़्यादा है, विनय का डेबिट ज़्यादा है, बट चेतन का क्रेडिट ज़्यादा है। अब इसकी हम पास्ट एडजस्टमेंट की जैसे जनरल एंट्री बनाते थे वैसे कर दो, अजय डेबिट, विनय डेबिट टू चेतन। यहाँ बोला नहीं है कि कैपिटल फिक्स्ड है तो क्या है, तो कैपिटल, तो अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट, विनय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू चेतन, इतना पास्ट बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो आप इसी वीडियो को 2 बार 3 बार रिपीट करके देखो क्वेश्चन उतारने की कोशिश नहीं करिए, ये तो लिखा ही हुआ है आप उतार लोगे, लेकिन आपको बोर्ड एग्ज़ाम अटैम्प्ट करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आप कोशिश करिए कि समझने की कोशिश करिए। और मैं अपनी तरफ से बहुत ही कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चों को क्लियर समझ में आए, एक से एक टॉपिक का। अब पूरे यूट्यूब चैनल में आपको पर्टिकुलर क्वेश्चंस की ऐसी एडजस्टमेंट वाली वीडियोज़ नहीं मिल सकती। तो और कोई डाउट है किसी भी तरीके का तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।